एवरीवन, दिस इज कैरोलाइन वर्गिस और आज हम फिर से कुछ नए फ्रेजेस एंड इडियम्स सीखेंगे क्योंकि आज संडे है। तो ऑफ कोर्स हम कुछ नए फ्रेजेस सीखेंगे जैसे हम हमेशा सीखते हैं। काफ़ी टाइम से हम ऐसे संडेज़ को फ्रेजेस एंड इडियम्स सीख रहे हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके कॉन्वर्जेशंस में यूज़ होते हैं इंग्लिश में। सो ऐसे कुछ हमने कवर किए हैं, आज कुछ और भी कवर करेंगे। आपका बस यही काम है, अच्छे से वीडियो देखिए, इसके अंदर जितने हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, उसको आप अपने कॉपीज़ में नोट करिए एंड इसको रिवाइज कीजिए। बिकॉज एक बार आप सुनोगे तो आपको ईजी लगेगा क्योंकि बहुत ही कॉमन है एंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली जैसे मैंने बोला यूज़ करते हैं। लेकिन आप अगर इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर अगली बार जब आप ये कहीं पे सुनोगे या इंटरव्यू में बैठे हो या कहीं पैसेजेस में आ जाएगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है। सो आपको इनको अपने कॉपीज में लिखना है और इनको रिवाइज करना है। ऑलराइट, सो हमारा आज का फर्स्ट फ्रेज है बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। Being busy doing nothing. Being busy doing nothing का मतलब है कि किसी व्यर्थ के काम में, किसी फालतू के काम में अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को बिजी रखना, उसको हम बोलते हैं being busy doing nothing. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? He was being busy doing nothing at home during his holidays. He was busy doing nothing at home during his holidays. अगला हमारा फ्रेज है, यह हमारा फर्स्ट फ्रेज था। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है चिकन हार्टेड। ऑलराइट, चिकन हार्टेड का मतलब है कोई डरपोक व्यक्ति या कोई डरपोक इंसान, किसी को कोई काम को करने में बहुत डरता हो या कायर हो तो उसको हम बोलते हैं चिकन हार्टेड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? राहुल वोंट शो हिज रिपोर्ट कार्ड टू हिज फादर बिकॉज ही इज चिकन हार्टेड। राहुल won't show his report card to his father because he is chicken hearted. ये थे हमारे फर्स्ट टू फ्रेजेस। हमारा थर्ड है laugh in their sleeves. Laugh in their sleeves. Laugh in their sleeves का मतलब है किसी की कोई भी कमी का मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे laugh in their sleeves. अब एग्जाम्पल क्या होगा? प्रीतम wore a very strange attire to office and all his colleagues were laughing in their sleeves. Preetam wore a very strange attire. Attire का मतलब है ड्रेस। ऑलराइट, ये आर है या प्रीतम wore a very strange attire. Attire का मतलब है ड्रेस। ऑलराइट, प्रीतम wore a very strange attire to his office and all his colleagues were laughing in their sleeves. ये था हमारा थर्ड। अब हमारा फोर्थ है stop short of something. Stop short of something. Stop short of something का मतलब है किसी चीज की कमी पड़ जाना। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग का मतलब किसी कारण के वजह से कोई काम बीच में रुक जाना। किसी कारण के वजह से कोई काम बीच में रुक जाना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आपका
ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम माई आंसर स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ वन पैराग्राफ. ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम माई आंसर स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ वन पैराग्राफ. हमारा नेक्स्ट इडियम है टू बिल्ड अ कासल इन द एयर. टू build a castle in the air. To build a castle in the air. To build a castle in the air का मतलब है कि हवा में कोई बातें सोचना या भविष्य के लिए कोई अब मतलब इमेजिनरी चीजें सोचना जो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, इजी नहीं होंगी करनी. मतलब ख्याली पुलाव बनाना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ख्याली पुलाव बनाना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टू बिल्ड अ कासल इन द एयर. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल होगा माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग अ कासल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स विदाउट वर्किंग हार्ड. माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग अ कासल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स विदाउट वर्किंग हार्ड. हमारा नेक्स्ट है टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश का मतलब है जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जो एक्चुअली में मुख्य बात होती है, उसके अलावा सारी बातें करना, सारी व्यर्थ की बातें करना. जो मुख्य बात है उसके अलावा सारी व्यर्थ की बातें करना, तो उसको हम बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश का एग्जाम्पल हो सकता है प्लीज टेल मी द इम्पॉर्टेंट मैटर एंड डू नॉट बीट अराउंड द बुश. प्लीज टेल मी द इम्पॉर्टेंट मैटर एंड डू नॉट बीट अराउंड द बुश. हमारा अगला है कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. cover a lot of ground. cover a lot of ground का मतलब है कि किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना, उसको हम बोलते हैं कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. इसका एग्जाम्पल होगा he covered a lot of ground with his topic in the seminar. He covered a lot of ground with his topic in the seminar. अगला है हमारा have one's way. Have one's way. Have one's way का मतलब है जो लोग हैं वो किसी चीज़ के अगेंस्ट है, वो आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने मन की करते हो. आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, आपको सब लोग किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप अपनी ही मन की करते हो, तब उसको बोलते हैं हैव वंस वे. इसका एग्जाम्पल हो सकता है रीता ऑलवेज हैज हर वे even if no one is supporting her. Rita always has her way even if no one is supporting her. हमारा अगला फ्रेज होगा tit for tat. tit for tat. tit for tat का मतलब है किसी से बदला लेना. ऑलराइट, tit for tat का मतलब है किसी से बदला लेना. सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो सकता है Naman's comment was tit for tat for what was Rita's comment. Naman's comment was a tit for tat for what was Rita's comment. All right, हमारा next है add fuel to fire. Add fuel to fire. Add fuel to fire का मतलब है, हिंदी में हम बोलते हैं ना आग में घी डालना. जो कुछ लड़ाई चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको और एग्रीवेट करना, उस जले में नमक छिड़कना, आग में घी डालना, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर. ओके,
सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है I said I will not add fuel to fire by commenting on her work. I said I will not add fuel to fire by commenting on her work. तो ये थे हमारे आज के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस जो आप बहुत ही कॉमनली यूज़ कर सकते हो. इन फ्रेजेस के मीनिंग्स इतने कॉमन थे कि हम अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में डेली कॉन्वर्जेशंस में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम ये मीनिंग्स बोलते हैं, लेकिन हम उसको इलैबोरेट वे में बोलते हैं, ना कि हम ये छोटे फ्रेजेस एंड इडियम्स यूज़ कर ले. ये फ्रेजेस और इडियम्स यही काम करते हैं कि वो आपके इंग्लिश को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं. हम सबको अच्छा दिखना पसंद है और उसके लिए हम अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं, राइट. हम अच्छे से प्रेजेंटेबल बनते हैं, हम अच्छे कपड़े, आयर्न्ड क्लोथ्स पहनते हैं, बाल अच्छे से कोम करते हैं, वी वेयर प्रॉपर नीट शूज़, है ना. सो हम काफ़ी कुछ करते हैं अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए. और ये ही काम होता है इंग्लिश में वोकैबुलरी और हमारे इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स का, कि वो हमारे स्पीकिंग स्किल्स को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वो हमारे इंग्लिश को और डेकोरेटिव बनाते हैं. सो जितना आपका अच्छा, आप जितने अच्छे से बात करोगे, जितने अच्छे आपकी वोकैब होगी, जितना अच्छा आप फ्रेजेस यूज़ करोगे, सामने वाला जो भी बैठा, चाहे आप किसी इंटरव्यू पैनल को फेस कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. एंड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना चीज़ें थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती हैं, चीज़ें थोड़ी सी मतलब they don't have a favor on you, मतलब they don't favor you, right. So इसीलिए हम ये phrases and idioms सीखते हैं. आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में, you feel good, the other person feels good. So इसीलिए हम करते हैं. So आपको अभी क्या करना है, first thing आपको कॉपीज़ में नोट डाउन करना है. अगर आपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किया तो आप दोबारा से ये वीडियो देखिए, आप फिर से इनको कॉपीज़ में अपने नोट डाउन कीजिए. एंड इसको प्लीज़ आप दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए. आप ये 3-4 बार रिवाइज करोगे, एक साथ 3-4 बार करोगे तो हो सकता है फ़ायदा ना करे, डेफिनेटली फ़ायदा नहीं करेगा. इट्स अ ब्रेन. आप अगर इसको रेपिटेटिवली इन फ्यू डेज, कंसेक्यूटिव डेज में अगर आप इनको रिवाइज करोगे तो फिर आपको ये फ्रेजेस एंड इडियम्स आप खुद से जब आप बात कर रहे होगे इंग्लिश में, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो फ्लुएंटली आने लग जाएगा. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता कि इसको हम हिंदी में क्या बोले, वैसे ही इंग्लिश भी आपके लिए होने लगेगा कि आपको इंग्लिश में बात करते टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा, जो अक्सर हम करते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है. सो दिस इज़ द पॉइंट. सो आप प्लीज़ इनको कॉपीज़ में लिखिए और या अपने डायरीज़ में लिखिए, जहाँ पे भी आप एक ऐसे रिलायबल चीज़ पे लिख दीजिए कि आप इनको रिवाइज कर पाओ ऑन अ डेली बेसिस. एक हफ्ता आप रिवाइज करके देखो, आपको इनकी आदत पड़ जाएगी, आपको ये आने लग जाएंगे और ये आप spontaneously बोलने लग जाओगे, and your English will become way more better. Thank you.